गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। चलिए इस नए वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्लास 3 के लिए यह नया चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है टाइम। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम टाइम यानी क्लॉक और कैलेंडर के बारे में समझेंगे। हम समय कैसे देखते हैं, दिन और मंथ क्या होता है, ईयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छा से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर चैप्टर क्लास 3 के लिए, टाइम। क्लास 3 लेसन 6 जिसका नाम है टाइम। देखिए टाइम में हम लोग को क्लॉक पढ़ना है। ठीक है ना। टाइम में क्या पढ़ना है? क्लॉक पढ़ना है। वी यूज ए क्लॉक और ए वॉच टू नो द टाइम। ठीक है ना। हम क्लॉक देखते हैं, हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं टाइम देखने के लिए। ठीक है ना। समय देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम में सबसे पहले हम क्लॉक को समझेंगे। तो घड़ी देखने सबको आता होगा, और नहीं आता होगा वो लोग भी समझ जाएंगे कि घड़ी कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्लॉक बनाते हैं। हम एक यहां पर क्लॉक बनाएंगे। ठीक है ना। पूरा ये सर्कल जैसा होना चाहिए, गोल। अब देखिए हमने ये क्लॉक बनाया, यहां पर क्या होता है? 12। तो यहां बीच में 2 हमको नंबर होगा। ठीक है ना। यहां पर 3 होता है, यहां पर 6 होता है, यहां 9 होता है। तो यहां भी 2 नंबर होंगे ना, फिर यहां 2 नंबर होंगे, यहां 2 नंबर होंगे। ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। अब देखिए 12 और 1 के बीच का जो गैप है ये मिनट को बताएगा। तो यहां पर जो डॉट होता है 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे ही डॉट 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे करके यहां 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है ना। यहां सेंटर होता है। अब सेंटर हो गया। अब यहां से हम लोग क्लॉक को समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले जिनको टाइम देखने नहीं आता है वो टाइम देखना यहां से समझ जाएंगे। जैसे इसके पहले हम आपको बता दें कि ये जो क्लॉक होता है इसमें आपके बुक में तो 2 हैंड दिया हुआ है, बट 3 हैंड्स होता है। एक होता है आवर्स हैंड, दूसरा होता है मिनट हैंड और एक सेकेंड हैंड्स होता है। लेकिन 2 ही हैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम यहां से इसमें कितना हैंड है? 2 हैंड है ना, 2 हैंड। तो ये जो आवर्स वाली हैंड होती है, यानी जो सबसे छोटी है, यानी छोटी कंपास में सुई दिख रहा है ना, हम लोग बोलते हैं ना घड़ी की सुई किस दिशा में है, घड़ी की सुई किसके सामने है। तो ये जो सुई दिख रहा है आपको, इसको आवर्स हैंड बोलते हैं। ये 3 के सामने है और ये 12 के सामने, इसको बोलते हैं मिनट हैंड। इसको क्या बोलते हैं? मिनट्स हैंड। और इसको बोलते हैं आवर्स हैंड। ठीक है ना। तो ये 12 और 1 के बीच का जो डिफरेंट होता है वो 5 मिनट का होता है। यानी ये हमारा जो मिनट हैंड है वो 1 राउंड करेगी ऐसे। तो यहां 5 टोटल 12 पे है ना। तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है ना। यहां देख रहे हैं 12 से स्टार्ट होता है, अगर यहां 1 से स्टार्ट होता है तो 5 मिनट, 2 से 10,
15, 20 ऐसे करके पूरा 1 राउंड अगर करती है ये मिनट हैंड तो 12 पर आएगी, तो पूरा 1 राउंड करके कंप्लीट करेगी। 12 5 जा 60 यानी 60 मिनट कंप्लीट करेगी, और 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 आवर्स। ठीक है ना। तो यहां 60 मिनट करेगी, यानी यहां से ये कंपास अगर एक बार ऐसे राउंड करके पुनः यहां आ जाए तो ये हमारा आवर्स एंड जो है वो 4 पर आ जाएगी। ठीक है ना। अब समझिए ये दोनों के बीच का गैप जो होता है वो 5 मिनट का होता है अंतराल। अभी कितना समय हो रहा है? 3 o'clock। अभी कितना समय हो रहा है? 3 o'clock। ठीक है ना। अभी 3 बज रहा है, इसमें 3 o'clock हो रहा है। हम बोलने के लिए भी सिखाएंगे कि टाइम को कैसे बोलेंगे, पहले आप समय देखना पहले सीख लीजिए। देखिए तो हमने ये बताया आपको। अब यही कंपास यहां पर आ जाए बड़ी वाली, और ये यहां पर रहे, तो समय क्या बता रहा है? यहां पर अब समय बता रहा है 3:15 यानी 3:15। 3:15। अब इसको 3:15 को बोलेंगे क्या? तो देखिए 15 का मतलब होता है क्वार्टर्स। 15 का मतलब होता है क्वार्टर। और यह अगर ये कंपास जो है ये 6 पर आ जाए तो ये 30 मिनट होगा। 6 5 जा 30, तो 30 मिनट होगा, तो इसको बोलेंगे हाफ पास्ट 3 o'clock। ये कितना समय हो रहा है? 3:30 o'clock। अब समझिए आराम से। अब मैं यहां पर अपने स्केच को रख रहा हूं, अब आराम से समझिए। देखिए अगर 3 बज रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? 3 o'clock। क्या बोलेंगे? 3 o'clock। लेकिन 3 बजकर जैसे ही 5 मिनट हुआ, यानी 3 बजने से 5 मिनट अधिक हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक के लिए पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? 5 मिनट पास्ट 3 o'clock। क्या बोलेंगे? 5 मिनट पास्ट 3 o'clock। अगर वो 10 मिनट 3:10 हो गया है तो हम क्या बोलेंगे? 10 मिनट पास्ट 3 o'clock। लेकिन वहीं अगर 15 मिनट आगे हो गया 3 बजकर, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। 3:15 हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ये तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर कम हो, चलिए तो क्वार्टर तक तो हम लोगों ने सीख लिया। अब ये 6 पर यानी कि 3:30 हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 3 o'clock। 3:45 हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? अब देखिए ये 45 मिनट होने का मतलब ये हुआ, 3:45 होने का मतलब ये हुआ कि 15 मिनट कम है 4 बजने में। 3:45 हो रहा है, इसका मतलब है कि 15 मिनट 15 मिनट बाकी है 4 o'clock होने में। तो वहां से 2 का इस्तेमाल करेंगे। 2 मीन्स होता है बाकी। 2 मीन्स क्या होता है? बाकी। यहां क्वार्टर टू 4 o'clock। देखिए 3:45 को हम ये कह सकते हैं, 2 भाषा में बोलते हैं। इसको ऐसे बोलेंगे 3:45 को हम बोलेंगे 3:45 हो रहा है, या कहेंगे 4 बजने में 15 मिनट कम है। दोनों तरह तरीका से कोई समझ सकता है। आपसे कोई टाइम पूछा 3:45 हो रहा है, आप उनको जवाब देंगे, हमने पूछा कितना समय हो रहा है, आप बताएंगे 3:45। या वैसे भी बोल सकते हैं सर 4 बजने में 15 मिनट कम है। तो दोनों तरीका से बोल सकते हैं। तो इसको हम 3:45 को कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे 15 मिनट टू 4 o'clock। अब 15 मिनट टू मीन्स होता है बाकी, या आप बोलेंगे क्वार्टर टू 4 o'clock। क्वार्टर मीन्स भी 15 होता है, तो यानी 15 मिनट बाकी है 4 बजने में। समझ में आ रहा है ना? 15 मिनट बाकी है 4 बजने में। हो सकता है आप हमारे सामने होते, सामने से हम बात करते, आपसे कुछ और भी डिबेट करते आपके साथ, तो ज्यादा समझ में आता। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा जो मैं आपकी बातों को नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि हम जो बता रहे हैं आप समझ रहे होंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो जरूर हमसे आप पूछिएगा। चलिए तो ये समझ में आ गया कि कैसे बोलते हैं। 3 o'clock बोलेंगे 15 मिनट पास 3 o'clock, यानी बाकी होगा। अब देखिए
3:55 अगर हो जाए, यानी 4 बजने में 5 मिनट कम है, 55 का यही अर्थ होता है ना। तो 5 मिनट टू का मतलब होता है 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट टू 4 o'clock, 5 मिनट टू 4 o'clock। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, जैसे ही हम यहां आगे बढ़ते हैं, अब जैसे 4:05 हो रहा है, 4:05 हो रहा है, 4 hours 5 मिनट, यानी 4:05 अगर हो रहा है, उसको कैसे बोलेंगे? 5 मिनट पास्ट 4 o'clock। समझ में आ रहा है। अगर 4:30 हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 4 o'clock। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, घड़ी देखने भी आ गया। अगर हम ये क्लॉक यहां पर रखें, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। अगर मैं पूछूं कितना समय हो रहा है, तो आप बताएंगे 4:45 o'clock, यानी 4 बजने में 15 मिनट कम है, या 3:45 हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आपका क्लॉक। अब आपको आते हैं, समझाते हैं 60 मिनट, यानी 1 आवर्स में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 आवर्स में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। एक घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना घंटा? 1 घंटा। तो 2 आवर्स में कितना मिनट हो जाएगा? 60 into 2 is equal to 120 मिनट। 3 आवर्स में कितना? 60 into 3 180 मिनट। देखिए, आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट होता है, और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? 60 into 2 is equal to 120 सेकेंड, ठीक है ना। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप बुक को देखेंगे कि सब क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा हमसे पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है AM और PM, ठीक है ना। AM और PM, ये क्लॉक का ही AM PM है। PM मीन्स प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग समझेंगे। AM मीन्स होता है एंटी मैरिडियम, और PM मीन्स होता है पोस्ट मैरिडियम, ठीक है ना। तो AM और PM होता क्या है? जैसे हम देखते हैं, रात और दिन होता है, सुबह और शाम होता है, दोपहर होता है, संध्या होता है, नाइट होता है, मध्य रात्रि होता है, ऐसे करके। तो ये जो है, हम कई भागों में इसको डिवाइड किए हैं। जैसे मॉर्निंग होता है, नून होता है, आफ्टरनून होता है ना। आफ्टरनून के बाद से होता है इवनिंग के बाद से होता है नाइट, उसके बाद से होता है मिड नाइट, मध्य रात्रि, ठीक है ना। तो इसी में देखिए, मॉर्निंग और नून यानी सुबह, और नून यानी सुबह के बाद की जो स्थिति होती है। देखिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, नाइट, आपको एक एक करके समझना होगा। AM कब से कब होता है और PM कब से कब होता है। रात्रि के 12 o'clock, रात्रि के मिडनाइट, रात्रि के 12 बजे से आपका AM स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। रात्रि के 12 बजे से हम क्या करते हैं? रात्रि के 12 बजे से उसके अगले दिन, यानी रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और दोपहर के 12 बजे तक हमारा होता है AM। क्या होता है? AM, ठीक है ना। यानी इसको कहेंगे कि मिड डे नाइट 12 o'clock
और फिर मिडिल जो होता है मिड डे 12 या दोपहर के जो 12 बजता है उस समय तक हमारा AM रहता है, याद रहेगा ना। यानी रात्रि के 12 बजे और दोपहर के 12 बजे तक, यानी ये जो 12 आवर्स का अंतराल है ये AM होता है। अब हम आपसे पूछेंगे, आप सुबह में जगते हैं AM में या PM में? आपका जवाब होगा AM में। हम सुबह में जगते हैं AM में, हम ब्रश करते हैं AM में, हम शौच करते हैं AM में, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह में नाश्ता करते हैं AM में, ठीक है ना। हम स्कूल जाते हैं AM में, हम प्रेयर करते हैं AM में, ठीक है ना। हम स्कूल से आते हैं तो वो आपका हो जाएगा PM में। हम खेलते हैं शाम को, किसमें? PM में, पोस्ट मेरिडियन में, ठीक है ना। तो आपको बस ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सुबह जब रात्रि के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM होता है और दोपहर के 12 बजे के बाद से रात्रि के 12 बजे के पहले तक PM होता है। क्या होता है? PM होता है, पोस्ट मेरिडियन होता है। अब आपसे सवाल कोई पूछ सकता है, आप डिनर करते हैं AM में कि PM में? PM में। आप रात्रि का विश्राम करते हैं, रात में सोते हैं AM में कि PM में? PM में। आप सुबह में जगते हैं AM में या PM में? AM में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मेन चीज आपको है कि रात्रि के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, उसके बाद उसको PM देख लेंगे कि PM में क्या क्या होता है और AM में क्या क्या होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर सबके घर में आता है, सब लोग कैलेंडर देखना समझते हैं, जानते हैं। देखिए कैलेंडर में हम लोग वीक, मंथ, ईयर, डे को समझते हैं, ठीक है ना। हमारे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में डे होता है ना, यानी स्टार्ट करते हैं संडे से, खत्म होता है सैटरडे, ठीक है ना, फिर संडे स्टार्ट। यानी 1 वीक में 7 डे होता है। ये बताने वाली चीज नहीं है, बोर्ड पर लिखने वाली चीज नहीं है। 1 वीक में 7 डे होता है। जैसे क्या क्या होता है? संडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर से संडे स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी डे इन ए वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और उसके बाद से 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, जो क्लास 2 में 1 से पढ़ते आ रहे हैं। 1 ईयर में 12 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं ना, पूरे दिसंबर तक जाता है। तो पूरे दिसंबर तक जाता है, उसमें पूरे साल में, पूरे 1 ईयर में 365 डेज होता है, ठीक है ना। और किसी किसी ईयर में 366 डेज होता है। तो जिस ईयर में 366 डेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीप ईयर। 366 डेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीप ईयर बोलते हैं। और ये 365 डेज वाला जो ईयर होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। तो 366 डेज वाला ईयर कब आता है? हर 4 ईयर के बाद आता है। यानी इवन नंबर वाला जो ईयर होता है वो होता है लीप ईयर, ठीक है ना। तो लीप ईयर में जो हमारा फरवरी होता है वो 29 दिन का हो जाता है। बाकी पूरे साल में फरवरी हमारा 28 दिन का होता है। अब आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मंथ को पता करना है कि कौन कितने दिन का होता है, ठीक है ना। तो आपको एक जो ट्रिक है, ये मुट्ठी वाला ट्रिक होता है। ये ऊपर वाला उभरा वाला हिस्सा जो होता है वो 31 दिन होता है, जो धसा हुआ हिस्सा होता है वो 30 दिन होता है। जैसे देखिए यहां पर ये धसा हिस्सा है, यानी उगा हुआ हिस्सा है, ये जनवरी तो 31 दिन, फरवरी तो ये 28 या 29 दिन, फिर मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 और अगस्त भी 31। जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का होता है। ये ट्रिक हमने क्लास 2 में भी बताया है, आपको पता होना चाहिए। आपको, मुझे विश्वास है कि आपको पता भी होगा। तो आपको पता चल गया कि एक साल में कितने दिन? 365 और 366। 366 होता है जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं, 365 होता है जो ऑर्डिनरी ईयर होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है,
एक मंथ में 30, 31, 29 और 28 दिन होता है, लेकिन 30 दिन किस में होता है? और मैंने ये ट्रिक बताया, जो ऊपर वाला हिस्सा जनवरी से स्टार्ट करेंगे वो 31 दिन का होता है, धसा हुआ हिस्सा जो 30 दिन, 29 दिन या 28 दिन का होता है। लीप ईयर में केवल फरवरी 29 दिन का होता है, बाकी पूरे ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, आपको टाइम को बताया, आपको टाइम के बारे में बताया, क्लॉक के बारे में बताया, आवर्स, मिनट, सेकंड भी समझ गए आप, कैलेंडर भी समझ गए, एएम और पीएम भी समझ गए। चलिए, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।